जय श्री राम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बापू एक, इनके पग वंदन करूं देना विघ्न अनेक। वर्णानाम संगानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। जनक और जननी मेरे लीजो कोटि प्रणाम। आयुष आशीष दीजिए मैं करूं परम गुरु गान मेरे सदगुरु गान। तो आप सभी प्यारे भक्तों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन। अगर बात अच्छी लगती हो, अगर प्रसंग आपको अच्छे लगते हो, अगर मानस जी की चौपाइयाँ अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। अगर मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ तो ये मेरे गुरु का ही आशीर्वाद है, उन्हीं का कृपा प्रसाद है जो आपके सामने ये तुच्छ कुछ कह पा रहा है। वरना आप भी जानते हैं कि जीव का इतना सामर्थ्य नहीं कि भगवान का गुणानुवाद कर सके। न जाने कौन सी अहेतु की कृपा होती है उनकी, न जाने कौन सी। सब तो कहते हैं, संतवाणी कहती है कि भगवान हमारे गुणों को देखकर रीझते हैं, परंतु मैं कहती हूँ कि भगवान अवगुणों पर रीझते हैं। हम में तो कोई सामर्थ्य नहीं, कोई गुण नहीं, किसी भी तरह का हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं है, न ज्ञान है। मैं कुछ भी कहूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी कहने लायक हूँ। अगर कुछ कह रही हूँ तो उन्हीं का ही कृपा प्रसाद है। अगर बात अच्छी लग रही हो, प्रसंग अच्छे लग रहे हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। हमें तो अपने गुरु की महिमा का गुणगान करते ही रहना है। जब तक जिएंगे जब तक करेंगे, जब तक उनकी कृपा रहेगी जब तक करेंगे। संतों का बड़ा प्यारा भजन है, यह हमें चेतावनी देता है। यह हमें चेतावनी भजन है एक, और यह हमें चेतावनी देता है। और ये प्रसंग काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने योग्य है। अरे किराया काया कुटिया को, अरे किरायो काया कुटिया को, तेने नाय दयो बेईमान। वो कहते हैं कि अभी तक तूने इस काया रूपी कुटिया का तूने किराया नहीं दिया है। यदि हम 1 घंटा 2 घंटा 15 मिनट 20 मिनट जितना भी समय हम पूजा में देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, परंतु उसके बाद हम क्या करते हैं? अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। उससे फिर तो दोबारा हम भगवान का नाम जप करते हैं और फिर उनसे उतनी देर ही कनेक्शन जुड़ता है, उसके बाद हमारा कनेक्शन ही नहीं जुड़ता, क्योंकि हम जोड़ना ही नहीं चाहते। तो वो कह रहे हैं, संत जी कह रहे हैं, हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं, ये हमारे गुरु महाराज की वाणी है, ये हमारे गुरु महाराज की वाणी है। ये हमारे गुरु महाराज के मुख से मैंने ये शब्द सुने थे, जिसमें वो कह रहे हैं कि काया रूपी कुटिया का तुमने अभी तक किराया नहीं चुकाया। जिस घर में तुम रहते हो उस घर में भी तो साफ़ सफाई करते हो, किराए के मकान में रहते हो तो उसमें भी तो पैसे देते हो। ऐसा तो है नहीं
कि 1 महीना दे दिया बाकी छोड़ दिया, ऐसा नहीं करते ना। तो क्या करें? हमारे संत भगवान कहते हैं ये जो काया तुम्हें भगवान ने दी है, इसका किराया तुम भगवान को दोगे। जो ये बुद्धि दी है, जो विवेक दिया है, जो ज्ञान दिया है, और जिनका अभी कठिन समय चल रहा है, तो क्या वो किराया नहीं देंगे? क्या वो गुणानुवाद नहीं करेंगे? क्या उन्हें करना चाहिए? हमारे गुरु महाराज की वाणी ये कहती है कि तेने काया रूपी कुटिया का किराया अभी तक नहीं दिया, तो अब दे। कब देगा? जब समय बीत जाएगा। नाम जप करो। नाम जप में असीम सामर्थ्य है, असीम। नाम जप में इतना असीम सामर्थ्य है कि वो आपके सभी तरह के पापों को, दुखों को, कष्टों को हर कर आपको सद्बुद्धि देंगे। नाम से बड़ा, राम से बड़ा राम का नाम। राम जी ने जब एक पत्थर पे राम लिखा, ये तो प्रसंग आप जानते ही होंगे। राम जी ने जब सेतु बनाने के लिए, जब समुद्र में सेतु बनाया जा रहा था, उस समय जब उन्होंने राम लिखा, जब राम जी ने सेतु बनाने के लिए राम लिखा खुद से, जब तक नल और नील लिख रहे थे और अन्य वानर सेना वो समुद्र में पत्थर फेंक रही थी, तब तक तो सब तैर रहे थे, सारे पत्थर तैर रहे थे। लेकिन जैसे ही स्वयं भगवान ने राम लिखा और उस पत्थर को समुद्र में फेंका, तो वो डूब गया। कहते हैं कि जिसको भगवान ने ही फेंक दिया हो, उसका तो डूबना तय है। अर्थात क्या करो? भगवान से जुड़ो ना जुड़ो, संत महाराज कहते हैं, भगवान से जुड़ो ना जुड़ो, लेकिन भगवान के नाम से जुड़ो। उसको पकड़ के रखो, नाम को पकड़ के रखो। हमारे प्रेमानंद महाराज तो डेली बस नाम पे ही अभी उनकी यमुना तट पे जो सत्संग चल रहा है, वो रात दिन एक ही बात कहते हैं कि बस नाम जपते रहो। हमारे शास्त्र चिल्ला चिल्ला के वर्णन करते हैं, भाव कुभाव अनख आलस हु। भाव से जपो, कुभाव से यानी कि बिना मन के जपो, मन से जपो बिना मन के जपो, अनख यानी कि क्रोध से जपो, आलस से जपो, लेकिन जपो, लगे रहो। नाम जप को छोड़ो मत। अरे किराया काया कुटिया को, अरे किराया काया कुटिया को, तेने नाय दियो बेईमान। इस काया रूपी कुटिया का हमने अगर किराया नहीं दिया, तो हम अब देना शुरू करें। जब याद आ जाए तभी सवेरा, कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो जब हमें याद आ जाए तभी से शुरू कर दो। ये ना सोचिए, हम ये ना सोचें कि अरे अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं, अभी तक यदि हमने किराया नहीं दिया, अभी तक हमने नाम जप नहीं किया, अभी तक हमने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। मैं ये नहीं कहती, हमारे शास्त्र भी ये नहीं कहते कि आप शास्त्र अध्ययन कीजिए। जो कर सकते हो वो कीजिए, जो नहीं कर सकते केवल सत्संग कीजिए, सत्संग कीजिए, संत वाणी सुनिए। संत शास्त्र चीख चीख कर कह रहे कि ये कली काल है। इस कली काल में आप, हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि हम अपने दम पर कुछ कर सके। संतों की कृपा से, संतों की कृपा से जब हम नाम जप करते हैं, प्रभु की कृपा से जब हम नाम जप करते हैं, जब हम नाम जप करेंगे, तो हमें संतों की वाणी में श्रद्धा होने लगेगी, विश्वास होने लगेगा। अपने अंदर नाम जप का अपना एक प्रभाव होता है। वो सभी दिशाओं में, कहते हैं ना, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। नाम जपते ही वो 10 दिशाओं में आपका मंगल करेगा, हमारा मंगल करेगा। मतलब उनका उस नाम जप का एक प्रभाव होता है कि वो सब तरह से आपको ज्ञान भी करा देगा, आपको वैभव